रात के दिन पॉलिटिकल और फ्रेंड्स की मुलाकात होती है इमरान खान साहब के साथ। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात होगी, जुमेरात के दिन जो है वो पार्टी की और फ्रेंड्स की मुलाकात होगी। तो जो लिस्ट थी उसमें मेरा नाम आया। आज मैं अडियाला जेल के बाहर आया, अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात मैंने करनी थी। और कैपिटल टॉक के शो में, हामिद मीर साहब के शो में, तारिक फजल चौधरी ने कमिटमेंट की थी कि ये जिस दिन जाएंगे इनकी हम मुलाकात करा देंगे। और आज मैं इधर खड़ा हूं फिलहाल, तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 बजे तक आप वेट करें। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और शायद मेरी मुलाकात ये लोग करा दें, लेकिन फिलहाल मुझे अडियाला जेल के गेट से वापस भेज दिया है कि आप इंतजार करें, वेट करें। तो फिलहाल मैं वेट ही कर रहा हूं। और आज मैं पाकिस्तानी कौम के सामने असल में इस फॉर्म 47 के जरिए कायम शुदा मुसल्लत शुदा हुकूमत का चेहरा आप लोगों के सामने लेके आऊंगा कि ये जो मुसल्लत शुदा टोला है ये बेख्तियार टोला है। इनके पास किसी भी चीज का कोई भी किसी भी किस्म का इख्तियार नहीं है। अगर ये कमिटमेंट करते हैं, इन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की कि आपको हम अडियाला जेल में आपकी मुलाकात कराएंगे। तो जब हमें मुज़ाकरात की दावत देते हैं कि आए हमारे साथ बातचीत करें, तो हमारा पहला मुद्दा यही होता है कि हम बातचीत उन लोगों के साथ करें कि जिनके पास कोई इख्तियार हो, जिनके साथ कोई मौसर मुज़ाकरात हो सके, जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर। तो आज अगर एक ये मेरी मुलाकात नहीं करा सकते, तो कल को अगर इनके साथ हम टेबल के ऊपर बैठ के इनसे मुज़ाकरात करें, इनसे बातचीत करें, तो अगर कोई फैसला होता है तो वो तो ये नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते। क्यों? क्योंकि ये बेख्तियार हैं, ये लाचार है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और ये तो तारिक फजल चौधरी है, इनका जो वजीर आजम है, सो कॉल्ड मुसल्लत शुदा वजीर आजम, जाली वजीर आजम, फॉर्म 47 के जरिए लाया हुआ वजीर आजम, उसका भी यही हाल है। तो आप खुद सोचें कि अगर ये इतने छोटे मामलात में भी इनके पास इख्तियार नहीं है, तो मुल्क चलाने का इख्तियार इनके पास कहां से आया? आपने देखा कि अमेरिका ने इस मुल्क के जो वजीर आजम है, जाली वजीर आजम, उसको नहीं बुलाया मुलाकात के लिए। उससे पाकिस्तान के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। उधर आपने देखा कि वहां पे हमारे आर्मी चीफ को बुलाया गया, आर्मी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, लेकिन किसी भी इलेक्टेड बंदे ने या मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून जो खुद को इस वक्त हुक्मरान समझती है, किसी ने भी वहां पे अमेरिका के साथ मुलाकात नहीं की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फैमिली ने जो खदशात का इजहार किया कि इमरान खान साहब की आंखें जो हैं उसमें सोजिश है, उनको आंखों का मसला है। तो मेरी पूरी कौम की, तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो उनके जो जाती मुआलिज है डॉक्टर फैसल साहब, तो डॉक्टर फैसल को अलाउ किया जाए ताकि वो इमरान खान साहब का जेल के अंदर इलाज कर सके। और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पार्टी को, पूरी कौम को तफसीली तौर पे वो आगाह करें कि उनकी सेहत जो है वो कैसी है। और नंबर सेकंड, मैं जो बुशरा बीबी के हवाले से हम सबको जो हमारी तशवीश है पूरी कौम की, वो ये कि बुशरा बीबी को इंतहाई ही हालात में रखा हुआ है। बुशरा बीबी जो है उनको इन्होंने वहां पे जेल के अंदर उनसे किसी को बातचीत की भी इजाजत नहीं है। और जो इससे पहले 2 दिन पहले पेशी थी, उस पेशी के दौरान जो पानी बुशरा बीबी को वजू के लिए, नहाने के लिए देते हैं, तो वो एक बोतल में उन्होंने बोतल भर के वो जज साहब को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो पानी जो था वो अलाउ नहीं किया गया ताकि वो जज को वो दिखा सके। तो इस वक्त जो जुल्म, जो जबर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब और उनकी तमाम फैमिली के ऊपर किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और एक वक्त आएगा, ऐसा वक्त जरूर आएगा इंशाअल्लाह, कि जब हम हुकूमत में होंगे और इमरान खान और उसकी फैमिली के ऊपर तो तमाम पॉलिटिकल केसेस हैं, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा खाया, जब वो लोग जेल जाएंगे तो फिर ये गिले नहीं करेंगे कि जी हमें पानी कौन सा दिया गया नहाने के लिए, वजू के लिए। जेल के अंदर हमें जो फैसिलिटीज, जो एक कैदी के बुनियादी हकूक है, उन हकूक से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ये महरूम कर रहे हैं। कैदियों से मुलाकात, इंटरनेशनल लॉज है कि
कैदियों के हकूक होते हैं, तो ये उनका हक है। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, हमारे पार्टी के सरबराह है, तो उन्होंने बहुत सी चीजों के ऊपर अपनी पार्टी से मशावरत करनी होती है, उन्होंने पैगाम देना होता है पाकिस्तानी कौम को। लेकिन इस फैसिलिटी से, इस सहूलत से इमरान खान साहब को इन्होंने महरूम रखा हुआ है, और ये तकरीबन 5वां-6वां महीना है कि कोई भी पॉलिटिकल बंदा जो है वो इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का जिक्र किया है, ये किसने मुज़ाकरात की दावत दी है आपको? देखिए, हर दूसरे टॉक शो में बैठ के राना सनाउल्लाह ये सारे जो होते हैं, वज़ीर आज़म ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर हमें मुज़ाकरात की दावत दी, तो हम जब हम नहीं बैठते इन लोगों के साथ, तो फिर मीडिया ही गिला करता है कि जी देखिए आप पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ नहीं बैठते हैं, आप पॉलिटिकल जमातों के साथ बातचीत नहीं करते। तो पॉलिटिकल जमातों की जो इस वक्त हुकूमत में है, उनकी कुल औकात ये है कि वो एक मुलाकात नहीं अरेंज कर सकते। अच्छा, शायद खटक साहब ये बताइएगा कि तो सर ये भी पाया जाता है, क्योंकि ये जो अडियाला जेल है, यहाँ पे आप गेट नंबर 5 के बाहर खड़े हैं, तो सर पाया जाता है कि यहाँ पे पंजाब हुकूमत है, और पंजाब हुकूमत जब चाहे वो सब कुछ कर सकती है, वफाक चाहे एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले, तो पंजाब हुकूमत ने ये काम करना है। वहाँ पे वफाकी वज़रा जो हैं बड़े बेबस हैं पंजाब हुकूमत के आगे। देखिए, पंजाब के ऊपर एक सहेलियों का, और उसको मैं जुर्मन, पता नहीं अच्छा लफ्ज है या बुरा लफ्ज है, लेकिन एक सहेलियों का एक ग्रुप इस वक्त पंजाब के ऊपर मुसल्लत है। मरियम नवाज और उसकी चंद दोस्तें, वो इस वक्त पंजाब हुकूमत चला रही है। पंजाब में इनकी ही जमात के जो फॉर्म 47 से जीते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बुनियादी जो कारकुन है, मैं आपको खबर भी देता हूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पंजाब असेंबली में बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि वो भी तंग है इस सहेलियों के ग्रुप से, जिसको आप कभी जापान जाते देखते हैं, कभी आपको वही 4-5-6 खवातीन जो आपको हर वक्त नजर आता है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, और इस बड़ी सूबे के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए सहेलियों को, इस ग्रुप को जो मुसल्लत किया गया है, पंजाब के लोग उनको माफ नहीं करेंगे, इनकी सहूलतकारों को, इनको लाने वाले को। और ये सारे जो जितने भी नामालूम है, अब सब मालूम है पूरी कौम को कि इनको मुसल्लत किसने किया है, इसको लाने वाला कौन है। और इसके अलावा इस वक्त पंजाब पुलिस वर्सेस पंजाब हुकूमत, इनका मैच पड़ चुका है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने पंजाब हुकूमत के हवाले से बयान कर रहे थे, पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात जनाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम के ऊपर जो बातें करते हैं कपड़ों के ऊपर, तो उनकी अम्मियों ने वो कपड़े नहीं पहने होते, वो लोग हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज वो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज कर रहे हैं कि मरियम के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनकी माओं के ऊपर शायद कपड़े नहीं होते, वो अपनी गिरबान जाके वो देखिए, अभी इतना गैर संजीदा बयान, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस वक्त पंजाब के ऊपर एक सहेलियों का ग्रुप, जो सहेलियां हैं, दोस्तें हैं, जिनको गपे करनी होती है, जिनको आपस में बैठ के एक दूसरे का दिल बहलाना होता है, और जब बोर होती हैं तो जिस तरह हमारे घरों के अंदर हमारी खवातीन खवातीन की जो पड़ोसन होती है, छत के ऊपर से कभी गप शप होती है, कभी सहन में बैठ के आपस में गपे करते हैं, काम भी करती है घर के अंदर और आपस में गपे भी मारती हैं। तो इस वक्त जो सहेलियों का ग्रुप है जो पंजाब के ऊपर मुसल्लत है, तो वो उस मोहल्ले की वो खवातीन जो आपस में गपशप करती हैं, इसी तरह सेम जो है इस वक्त जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये वही सहेलियां हैं। ये सारा दिन मरियम नवाज के दिल बहलाने के लिए कभी उनके कपड़ों की तारीफ करते हैं, तो कभी उनकी चादर की तारीफ करते हैं। यही हो रहा है। बाकी पंजाब के ऊपर इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है सैलाब की, तो तहरीक इंसाफ, हम सारे पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में। हमारे पार्टी ने अपनी तमाम तंजीमों को, अपने तमाम ओहदेदारों को, फॉर्म 47 के एमपीएस को, फॉर्म 45 के एमपीएस को, उनको डायरेक्शन दी है कि आप हकीकी नुमाइंदे हैं। पंजाब जो है वजीर आला पंजाब खालिद रियाज, यहाँ पे सैलाब आता है, लोग होते नहीं वहाँ पे हाथ हिलाती हैं, ये क्या साइन? वो असल में देखिए, वो तो एक अभी एक नफ्सियाती उसका कोई मसला बना हुआ है कि जी पानी को हाथ खड़ा करना, या मेरे ख्याल में वहां पे कोई मछलियां होंगी या शायद उधर भैंसें होंगी, सैलाब लेके आए होगा, उसके लिए शायद उसने हाथ हिलाया होगा कि जी हमारे बस की ये बात नहीं है। लेकिन मैं सैलाब की इशू के ऊपर कोई भी सियासत नहीं करना चाहता। ये नेशनल डिजास्टर है। जिधर जिधर हुकूमत की कमजोरियां होंगी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हालांकि आपको पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया, जो क्लाउड ब्रस्ट के जरिए आया,
कि वहां पे एकदम जो बादल थे वो फटे, उसके जरिए बहुत ज्यादा पानी आया और उसके नतीजे में उसमें बड़ा नुकसान हुआ। तो हम उनको यही कह रहे थे कि आप नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफातों के ऊपर आप सियासत ना किया करें। लेकिन इस वक्त जो पंजाब में बंद तोड़े जा रहे हैं, जो जागीरदारों सरमायादारों की जमीनों को बचाने के लिए आम जमींदार की जमीनें जो हैं वो कुर्बान किए जा रहे हैं, इनके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। जब ये पानी कम हो जाए उसके बाद फिर चीजें आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम अपने पार्टी को, अपने लोगों को ये डायरेक्शन देते हैं, ये तलकीन है कि आपने इस मुश्किल की घड़ी में अपने पंजाब के भाइयों का साथ देना है, आपने उनकी मुश्किलात में उनके साथ खड़ा होना है। और अल्लाह ताला हमारे पंजाब के भाइयों को, पंजाब के लोगों की हिफाजत फरमाए। स्पेशली जो सियालकोट में जो रेला गुजर रहा है, या जितने भी दरिया चिनाब के नजदीक जितने भी शहर हैं, जिधर जिधर से पानी का गुजर है, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की हिफाजत करें। क्योंकि पंजाब इमरान खान का है, पंजाब के लोग इमरान खान से इश्क करते हैं और अल्लाह ताला पंजाब की हिफाजत फरमाए। लास्टली ये बताइएगा कि आपको कोई जो शेर अफजल मरवत की कॉल आई है? छोड़ दे बस उस मामले को, अभी क्या बार बार देखिए। इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली, उनके भतीजों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है गैर कानूनी तौर पे, जो गैर सियासी फैमिली है, आप उस इस टॉपिक के ऊपर बातचीत ज्यादा किया करें क्योंकि वो हमारे लिए सीरियस इश्यूज हैं। तो अभी अगर हमारे आपस के इख्तलाफात ही आपने डिस्कस करने हैं तो ये वक्त का ज़िया है। जो जवाब मैंने देना था वो मैं दे चुका हूं। और शेर अफजल को भी हमने बार बार समझाया, बार बार उनको हमने यही कहा कि जी आप फैमिली को टारगेट ना करें, उस फैमिली को जो इस वक्त सबसे बढ़ चढ़ के इस हकीकी आज़ादी की तहरीक में कुर्बानी दे रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से जो इमरान खान साहब ने सबने इस्तीफे कर दिए हैं। मैंने अपना इस्तीफा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में चीफ वेब के साथ भी शेयर कर लिया है। चूंकि मैं अडियाला आ रहा था तो अडियाला से वापसी पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्पीकर के चैम्बर में जमा करा दूं। तो पार्टी की यही डायरेक्शन है कि आप या डायरेक्टली जाके जमा करा दे या चीफ वेब के साथ जमा करा दे, वो एडवांस जमा करा देंगे। हम तमाम मुस्तफी हो चुके हैं, कोई भी स्टैंडिंग कमेटी में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का हम हिस्सा नहीं रहेंगे। थैंक यू जी।